अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स। तजम्मुल हुसैन का आपको सलाम अर्ज़ है। आज नए लेक्चर के साथ तजम्मुल हुसैन अर्ज़ किया है यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। और आज जो लेक्चर है आपको वाज़े तौर पर नज़र भी आ रहा होगा। हमने नज़म के बादशाह नज़ीर अकबर आबादी को पढ़ना है और इनकी पूरी शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे। छोटी सी एक रिक्वेस्ट है और उस चीज़ के लिए कि मेरा ये यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें और उसके लिए जो है आपको यूट्यूब पे जाके यही लिखना पड़ेगा कि तजम्मुल हुसैन अर्ज़ किया है और फिर वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसे। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी नज़म के बादशाह इनको कहा जाता है और इसके पहले पॉइंट में मैंने आपके सामने रख दिया है कि ये शायर तो थे ही सही, लेकिन एक मुफक्किर थे और एक मुसलिह थे, यानी बहुत बुलंद सोच रखने वाले एक शायर के तौर पर इनको हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट है शायरी इंसानी ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर है। नज़ीर अकबर आबादी ने शुरू से लेकर यही कोशिश की कि हम जिन उन्वानात को उस वक्त के शोरा अहमियत नहीं दे रहे थे या जिनकी कदर नहीं कर रहे थे, वो थी ज़िंदगी, इंसान का मेयार ज़िंदगी, इंसान को ज़िंदगी के अंदर दरपेश होने वाले मसाइल, इंसान की ज़रूरतें और इंसान की जो ज़िंदगी है जिन जिन मसाइल या उलझनों या जिस भी अंदाज से गुज़र रही थी उन सब को शायरी की शक्ल दी, जिससे वो शायरी ज़रा कम लगी और वो इंसान की पूरी ज़िंदगी की तस्वीर ज़्यादा नज़र आने लगी। तो एक ऐसा एजाज़ जो है वो नज़ीर अकबर आबादी को है। तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ समराइज़ किया हुआ है वो है शायरी कायनात की तल्ख़ हकीकतों से रोशनास कराती है, यानी इनकी शायरी ही जो है वो एक आम शख्स पर ये आया करती है, ये वाज़े करती है कि इंसान को ज़िंदगी बिताते हुए, ज़िंदगी गुजारते हुए किन किन जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो वाज़े अंदाज से करते हुए नज़र भी आते हैं। नज़ीर अकबर आबादी जो है लगभग, यानी अगर यहीं से हम काउंट करें जहाँ आज मौजूद हैं, तो लगभग 150 साल हो गया है नज़ीर अकबर आबादी, 160 साल बीत गए हैं नज़ीर अकबर नज़ीर अकबर आबादी को। लेकिन इनके कलाम का जो असर है वो आज तक भी लोगों के धड़कनों का हिस्सा बन गया है, लोगों की रूहों में समा सा गया है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे कलाम के अंदर लोगों की बातें की थी। नज़म, उर्दू शायरी की मुख्तलिफ असनाफ़ हैं, नज़म जो थी वो इनका खासा रही या इन्होंने नज़म पर कमाल महारत से काम किया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। उर्दू अदब पर या उर्दू ज़बान पर एक तरह का ये लेबल लगा हुआ है कि उर्दू का जितना भी अदब है वो फ़ारसी से लिया गया या फ़ारसी का एक लहजा है या फ़ारसी का एक अंदाज़ है। लेकिन जब नज़ीर अकबर आबादी को देखते हैं तो नज़ीर अकबर आबादी जो हैं वो किसी तरह से भी उर्दू अदब को फ़ारसी का जो है वो पैरोकारी करते हुए या पैरोकार बनते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि वो एक ऐसे शायर की शक्ल में नमूदार हुए जिसे हम खालिस अवामी शायर तो कहते ही हैं कि उन्होंने अवाम के मसाइल उजागर किए, जिसे हम खालिस हिंदुस्तानी शायर कह सकते हैं, तो वो एजाज़ सिर्फ नज़ीर को ही है। और खालिस हिंदुस्तानी शायर इस बिना पे भी कहा जाता है कि इन्होंने जो बहरें इस्तेमाल की वो प्योर हिंदुस्तानी बहरें इस्तेमाल की, यानी इन्होंने फ़ारसी का जो असर था वो या फ़ारसी की जो बहूर थी उनको अपने कलाम में बहुत कम जगह दी और मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी ज़मीनें या बहरें जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए नज़र आए। खालिस हिंदुस्तान के शायर भी हम इनको इसी बिना पर कह सकते हैं। ये वो वाहिद शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी जिन्होंने जो है नज़ीर अकबर आबादी के ये खासा है या इनको ये शर्फ हासिल है कि ये वो वाहिद शायर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों का जो सकाफ़त थी, जो तर्ज़ अमल था, जो ज़िंदगी का अंदाज़ था, उसको अपनी शायरी के ज़रिए से वाज़े करने की कोशिश की। उसमें इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो रस्म व रिवाज थी उनको
अपनी शायरी में जगह दी, सकाफ़त को जगह दी, तहज़ीब को जगह दी, त्यौहार, इसी तरह मकामी रंग जैसे कि होली हो गई, ईद हो गया, ईद का त्यौहार हो गया, दिवाली, राखी, और इस से हट के हिंदुओं के बहुत से त्यौहार और ख़ास तौर पर दरगाह जी का दर्शन, इसी तरह बलदियों का मेला और किथियाजी, ये सारे त्यौहार जो हिंदुओं से मुतल्लिक थे, मुसलमानों से मुतल्लिक थे, उन पर भी वो वाज़ेह तौर पर अपने कलम को जो है वो चलाते हुए नज़र आए। इसी तरह कुछ सैर व तफरीह के जो मौज़ूआत थे, जैसे कबूतरबाजी हो गई, पतंगबाजी हो गई, तैराकी का मेला, ये पानी के अंदर तैराकी, उर्स जैसे सलीम चिश्ती का उर्स, या ये जितने भी मतलब इस तरह के टॉपिक थे, इस तरह के मौज़ूआत थे, इन पर सबसे पहले कलम उठाने का शर्फ जो है या सआदत जो है या जो हिस्सा है वो नज़ीर के हिस्से में ही आई है, नज़ीर को ही मिला है। यानी नज़ीर ने ही इन सब पर सबसे पहले जो है वो कलम उठाया है। इससे पहले के जो शोरा होते थे वो इन मौज़ूआत पर कोई तवज्जो नहीं देते थे, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि उन्हें इंसान या इंसान की सकाफ़त, मुआशरत, ज़िंदगी, उससे शायद कोई लगाव नहीं होता था। तो नज़ीर वो वाहिद शायर हैं जिन्होंने इंसान की सकाफ़त और उसके रस्म व रिवाज और उसके हालात और उसकी खुशियाँ, उसके दुख, उसके गमों को जो है अपनी शायरी के ज़रिए से बयान किया। इसी तरह इस नज़ीर को जो है मजहबी हम आहंगी का आलम बरदार शायर भी कहा जा सकता है। यानी वो मजहबी तौर पर कोई फ़र्क नहीं रखने वाले थे। जिस हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी एक तरह से इकट्ठे रह रहे थे, तो उन सब की रस्म व रिवाज और उनके हालात और उनके जज्बात का ख्याल रखने वाला शायर भी नज़ीर को कहा जा सकता है। तो वो वाज़ेह अंदाज से इन सब के ख्याल रखने वाले थे। इसी तरह बाबा नानक शाह गुरु, उन पर मुकम्मल नज़म उन्होंने लिखी जो कि उनकी वसअत नज़री यानी बुलंद उनके ख़याल, मजहबी बेयकीनी का अंदाज़ा आप उससे भी कर सकते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में हिंदू जो लोग थे वो शरी कृष्ण की ज़ात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, तो उन पर भी इन्होंने वाज़ेह अंदाज से जो है और बेहतरीन अंदाज से जो है वो कलम निगारी की। नज़ीर चांदनी के आशिक थे, यानी चांदनी रातें, रोशनी। इसी तरह सुबह का वक्त नज़ीर अपनी नज़मों में ये तस्वर करते हैं, ये कायनात यानी पूरी कायनात के लिए सुबह का वक्त जो है वो तस्बीह का वक्त है, और यहाँ या इस वक्त जो है वो तस्बीह खुदा की जाती है, ये इबादत खुदा की जाती है। इसी तरह जो तायर परिंदे होते थे उन्हें वो कहते थे कि ये शहर की रूहें हैं, यानी ज़िंदगी महसूस होती है, रूह है, जो परिंदा है वो सुबह के लिए एक रूह का काम करता है। इसी तरह उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी। अगर हम उन नज़मों को फ़र्दन यानी एक करके देखते हैं तो उनकी पहली नज़म जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ वो है कोरा बर्तन। इसमें अमूमन उन्होंने ज़बान का कमाल का इस्तेमाल किया है, हिंदुस्तान की फ़िज़ा को बयान किया है कि हिंदुस्तान की फ़िज़ा कैसी थी, या वतन की मिट्टी जो है वो क्या एक शख्स के लिए अहमियत रखती है, या वतन जो मिट्टी होती है वतन की उसका एक क्या ख़ासा रंग या खुशबू होती है, वो इसको वाज़ेह अंदाज से इस नज़म कोरा बर्तन के अंदर बयान करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह एक और नज़म जाड़ा सर्दी के मौसम को कहा जाता है, इसमें वो मौसम के सारे जो बदलाव है उनको या जाड़े की बेहतरीन तस्वीर कशी करते हुए नज़र आते हैं। यानी नज़ीर के कलाम का एक ख़ासा है कि वो ऐसी तस्वीर बना देते थे कि कारी को, जो पढ़ने वाला होता था, या सामे को, जो सुनने वाला होता था, उसे ये गुमान होता था कि जैसे बिल्कुल हमारे सामने ये वाक़यात हो रहे हैं या मेरे ही वाक़यात डिस्कस किए जा रहे हैं या बयान किए जा रहे हैं। इसी तरह नज़म जाड़ा, उसमें मौसम की तस्वीर कशी की इन्होंने। इसी तरह नज़म बरसात की बहारें, उसमें जो सकाफ़ती रंग हैं और बरसात के बाद दिल लुभाने वाले लम्हात या वाक़यात और फिर बरसात की दिलकशी, उसको वो बयान करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह इनकी नज़म आटे दाल का बयान, ये भी जिसमें आप एक गरीब और मुफलिस घर की हालात और उसकी ज़रूरियात और
फिर उसके पास जो सामान है उसके बारे में बयान करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह उनकी नज़म मुफलिसी, यानी ये गरीब पर क्या क्या बीतती है और गरीब कितने कड़े इम्तिहानात से गुज़र के ज़िंदगी गुजार रहा है, उस पर इन्होंने बयान किया। और फिर पैसा, रुपए पैसे पे बयान करते हुए चपातियाँ, रोटी की तारीफ़, ये एक ऐसी नज़में हैं जिनसे इन्होंने अपने फ़न को तो दिखाया ही सही और कमाल फ़न दिखाया, लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश की कि जिससे कि रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं, रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, हालात हैं, वाक़यात हैं, और जिनसे लोगों को मसाइल हो रहे हैं या ज़िंदगी या ज़रूरियात ज़िंदगी को उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। इसी तरह नज़्म है रोटियाँ। अब इसमें उन्होंने पूरी वजाहत से बयान किया है कि रोटी की अहमियत क्या है, इसका अंदाज़ा किसको हो सकता है, और फिर मुफलिसी और गरीबी और गरीब लोगों की जो सोच है रोटी के लिए, जिनका उठना बैठना जागना सोना सब चीज़ जो है वो एक रोटी की फ़िक्र में गुजर जाता है। इस नज़म में उस चीज़ को बयान करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह कुछ उन्होंने परिंदों जानवरों पर भी नज़म गोई की है, जिसमें जैसे रीछ का बच्चा, गुलहरी का बच्चा, अजदहा का बच्चा, यानी इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, यानी आप अगर देखें तो उन्होंने मौसमों पर भी शायरी की, उन्होंने इंसानियत पर भी शायरी की, उन्होंने मज़ाहिब पर भी शायरी की, उन्होंने शख्सियात पर भी शायरी की, और साथ साथ उन्होंने परिंदों पर शायरी की, उन्होंने औकात, सुबह शाम दोपहर, इन पर रात, इन पर शायरी की। इसी तरह जानवरों पर जैसे रीछ, गुलहरी, अजदा, इन पर भी वो वाज़े अंदाज से शायरी करते हुए नज़र आते हैं। इस बिना पे हम कह सकते हैं कि नज़ीर जो है वो एक अवामी शायर हैं, और शायरी इनकी जो है वो अमूमन हर शायर की एक कोशिश रही है कि उनके लिए लिखा जाए जो इनके कलाम को सुनने की ताकत रखते हों, जो इनके कलाम लिखे हुए कलाम को ख़रीदने या पढ़ने की इस्तात रखते हों, ताकत रखते हों। लेकिन नज़ीर ने ये नहीं सोचा। नज़ीर की तमाम शायरी जो है वो आला तबके के लिए नहीं है, बल्कि निचले तबके के लिए है, जहाँ वो गरीब और उसके पिसे हुए हालात और वो मुश्किलात और वाक़ियात को वाज़े अंदाज से बयान करते हुए नज़र आते हैं। और इन अवामी मसाइल पर नज़ीर से पहले कोई भी शायर वाज़े अंदाज से कलम जो है वो निगारी करते हुए नज़र नहीं आता। इसी तरह नज़ीर जो है ज़िंदगी के मस्बत और मनफी पहलुओं पर भी वाज़े अंदाज से कलम निगारी करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा नज़ीर के अंदर तंग नज़री नहीं है या जानबदारी या किसी की फेवर करने का, किसी को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत देने की बात नहीं है। हक सच की और हकीकत पसंदाना शायरी करते हुए नज़र आते हैं नज़ीर। इसी तरह अगरचे नज़ीर का एक शेवा रहा है कि इन्होंने ज़िंदगी और ज़िंदगी के हालात को ही अपनाया है, और उसमें से एक चीज़ होती है शहर आशोक, यानी किसी भी शहर की उजड़ने के हालात, बिखरने के हालात, टूटने के हालात। तो इन्होंने आगरे के अंदर जो है तो अपने बेरोज़गारी या मुश्किल हालात को भी शहर अशोक की शक्ल में लिखा, और इनका एक ही शहर अशोक है। इसी तरह इनकी नज़म बंजारा नामा जो बहुत मशहूर हुई, और ये नज़म इन्होंने दर हकीकत मौत के मौजू पर लिखी, जिसमें मौत और उसके साथ साथ जो है हालात और वाक़ियात होते हैं उन पर इन्होंने वाज़े अंदाज से पैगाम दिया, और उसमें ये इनको काफ़ी शोहरत भी मिली, काफ़ी मकबूल हुए। मजहबी रवादारी, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, इनका खासा था। इन्होंने कभी भी मज़ाहिब की बुनियाद पर जो है ना छेड़छाड़ नहीं की। जैसे रंग, नस्ल, अक़वाम, मज़हब, कबीले, मिल्लत, इन सब इख्तलाफात को वो मुहम्मल, यानी बिल्कुल जिसको तवज्जो ना दी जाए वो समझते थे। तो इस तरह से ये समझ लिया जाए कि नज़ीर एक ऐसे शायर थे जो हालात वाक़ियात किसी के साथ भी बीत रहे थे उनको कलम में ले आते थे, और कलम के ज़रिए उन सब को बयान करते थे, और उसमें कोई फ़र्क नहीं रखते थे कि कौन किस कबीले का है, कौन किस ज़बान का है, कौन किस मिल्लत का है, कौन किस तरह का अलम बरदार है, बल्कि वो सिर्फ हालात और वाक़ियात पर ही जो है बुनियाद बनाते थे। इसी तरह इनकी एक नज़म है नहर की तारीफ़। ये इनकी ऐसी कमाल नज़म है
जो इन्होंने क्रिश्चियन जो हिंदू थे उन पर लिखी। और इस नज़म में इन्होंने इतनी हद तक कमाल कर दिया कि इसने क्रिश्चियन के इतने नाम नज़म में गिनवाए जिसको वहाँ उस वक्त के हिंदू भी इस चीज़ को नहीं जानते थे कि ये नाम भी कृष्ण से मंसूब है। यानी आप इनके इल्मी मेयार को यहीं से भांप सकते हैं कि जिनके नाम, जिनके पेशवा थे वो भी हिंदू भी नहीं जानते थे, लेकिन नज़ीर ने वो नाम गिनवाए और उस नज़म में इन्होंने कृष्ण को पूरी तरह से जो है उनके नामों और किरदार और सारा कुछ वजाहत से बयान करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह नमाज रोज़ा के पाबंद थे नज़ीर, और मज़हब के हिसाब से भी इनका अमूमन ये कहा जाता है कि बाप की तरफ से सुन्नी और माँ की तरफ से शिया थे, जो हमारे यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन भी रही है और आज तक भी चली आ रही है। नमाज रोज़ा के बड़े पाबंद थे, लेकिन ईद की नमाज जो थे ये घर पे पढ़ा करते थे। मदइया नज़में, जिसे कसीदे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मदइया इन्होंने लिखी क्योंकि कसीदे में पूरे नहीं उतरते थे। मदइया नज़में, उनमें इन्होंने हज़रत अली, हज़रत अब्बास, पंचतन पाक, हज़रत सुलेमान चिश्ती और दाता गंज बख्श, इन सब उन्वानात या मौज़ूआत पर जो है वो मदइया नज़में लिखी। मज़ाहिर कुदरत बयान करते हुए, यानी अल्लाह ताला की जो निशानियाँ हैं उनको बयान करते हुए इन्होंने जो नज़में लिखी, उनमें बरसात की बहारें, बरसात और फिसलन, बरसात का तमाशा, झड़ी, बहार, आंधी, बसंत, ये इनकी जो मज़ाहिर कुदरत पर नज़में हैं वो भी वाज़ेह अंदाज़ पर नज़र आती है। जुज़ियात निगारी, इनके पास बहुत मतलब वसी इल्म और तजर्बा था, और उनमें जो उन्वानात थे उनमें ककड़ी, तरबूज, पंखा, बटवा और संतरा, ये इनके हॉट इश्यूज़ या हॉट टॉपिक जो है वो दिलचस्प अंदाज से इन्होंने वाज़ेह अंदाज से बयान किया। तो ये नज़म के बादशाह नज़ीर अकबर आबादी को जहाँ तक के मुमकिन हो सकता था मैंने आपको बहुत ही तरह से कोशिश की है, और बहुत जल्दी में भी कोशिश की है कि आपको इसके मुतालिक बताया जा सके। तो ये मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद मेरी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल तजम्मुल हुसैन अर्ज़ किया है सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ अगले कुछ दिनों में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।